हेलो अमीगोस। जॉर्ज नाम का एक लड़का कैलिफोर्निया में रहता था। जॉर्ज ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी क्योंकि जॉर्ज और उसका परिवार एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। जॉर्ज को पास ही के वॉलमार्ट स्टोर में हेल्पर की जॉब मिल गई। उसने वहाँ 3 सालों तक काम किया और इन 3 सालों में एक बात जान ली कि कोई भी आदमी जॉब करके कभी भी उतने पैसे नहीं कमा सकता जितने वो आदमी खुद का बिजनेस स्टार्ट करके कमा सकता है। जॉर्ज को हमेशा से ही एक सफल और अमीर आदमी बनना था, इसीलिए उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा। इन 3 सालों में उसने थोड़े पैसे सेव कर लिए थे। जॉर्ज ने देखा कि कपड़ों की दुकान लगाना एक अच्छा आइडिया होगा, इसलिए उसने एक स्टोर किराए पर लिया और उसने वहाँ जीन्स और शर्ट की दुकान खोली। शुरू में जॉर्ज ने खूब जोश दिखाया तो उसने बहुत मेहनत भी की और हर कोशिश करी जिससे कि उसकी दुकान चल जाए। पर जब 1 साल बाद भी उसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो डरने लगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स स्टोर के किराए और सामान में खर्च कर दी थी, पर फिर भी उसके पास ना तो ज़्यादा कस्टमर्स थे ना ही बिजनेस ग्रो कर रहा था, जिससे कि उसका प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं था। जॉर्ज परेशान होकर अपने बचपन के दोस्त माइक के घर गया। माइक भी एक गरीब परिवार से था। उसने भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, पर माइक आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। माइक ने बीते 3 सालों में अपना डेयरी बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर लिया था और इसी वजह से जॉर्ज ने उससे सलाह मांगी। पूछा कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से उसका बिजनेस फेल हो रहा है। इस पर माइक ने जॉर्ज को एक सीक्रेट बताया जिसकी वजह से आज वो इतना अमीर और सक्सेसफुल बन चुका था। वो सीक्रेट था सेंट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो सीक्रेट था सेंट्स। दरअसल माइक ने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेस बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द मिलियनर्स फास्ट लेन, और माइक ने इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा और इससे 5 प्रिंसिपल सीखे जो कि उसके बिजनेस को ग्रो करने में इतने हेल्प कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या थे वो 5 प्रिंसिपल्स जिनकी वजह से आप भी अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, साथ ही लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो आज के टाइम पर बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत दिखाते हैं, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सफल और अमीर बन पाते हैं। आज के टाइम पर स्टार्टअप्स का ट्रेंड चल रहा है। कई सारे लोग स्टार्टअप शुरू तो करते हैं, वो अपना टाइम भी देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं और पूरा दिमाग भी लगाते हैं, पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या आपको पता है इसका क्या कारण है? उस क्यों का जवाब मैं आपको बताता हूँ। मिलियनर्स फास्ट लेन बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करके उससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। ऑथर ने ये सब बातें 5 प्रिंसिपल्स की फॉर्म में बताई है जिन्हें हम सेंट्स भी कहते हैं। आप किसी भी बड़े बिजनेस को देख लीजिए, वो बिजनेस ये 5 कमांडमेंट्स या 5 प्रिंसिपल जरूर फॉलो करता होगा। चाहे वो जोमेटो हो, उबर हो, पेटीएम हो, गूगल हो या फिर एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, ये सभी बड़ी कंपनीज इन 5 कमांडमेंट्स या 5 प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करती है और इसी वजह से इतनी बड़ी और सक्सेसफुल बनी है। अब आप भी जब अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करें तो इस आइडिया को जरूर फॉलो करें। मैं हूँ सक्सेस मंक, लेट्स बिगिन। सेंट्स में सी स्टैंड करता है कंट्रोल के लिए। 2 किसान थे, उनमें से एक के पास खुद का खेत था जहां वो खेती करता था, वहीं दूसरा किसान था, वो किसी और के खेत पर काम करता था। अब आप बताइए इनमें से किस किसान के पास खेती का ज़्यादा कंट्रोल है? डेफिनेटली जो फर्स्ट किसान है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो खुद की ज़मीन पर काम कर रहा है, जबकि जो दूसरा किसान है वो दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहा है, जिस वजह से सारा कंट्रोल ज़मीन के मालिक के हाथों में है। किसान की नौकरी कभी भी जा सकती है, इसीलिए कंट्रोल पहले किसान के पास ज़्यादा है। इसलिए कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल हमें सिखाता है कि किसी भी बिजनेस में जितना ज़्यादा कंट्रोल आपके पास रहेगा उतना ही अच्छे से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब लोग बिजनेस करते वक्त ये गलती करते हैं कि वो किसी प्लेटफॉर्म से होने वाली इनकम पर डिपेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी अमेज़ोन पर ऑनलाइन सेलर बन चुका है तो वो सिर्फ अमेज़ोन पर ही डिपेंड हो जाना चाहता है, बल्कि उसको खुद की वेबसाइट खोलनी चाहिए। इससे उसके बिजनेस के सोर्सेज बढ़ेंगे और बिजनेस फास्ट ग्रो होगा। वो आदमी इससे ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। सेकेंड कमांडमेंट है ई स्टैंड्स फॉर एंट्री। ये कमांडमेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें किसी और का घुसना यानी एंटर होना कितना मुश्किल या कितना आसान है। सेकेंड कमांडमेंट हमें सिखाता है कि अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत आसान है तो उसमें कई सारे लोग आ जाएंगे, फिर कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि आपका प्रॉफिट और आपकी सेल्स दोनों खत्म हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जॉर्ज की कहानी सुनी उसमें जॉर्ज की एक शर्ट और जीन्स की गारमेंट शॉप थी, जिस वजह से उसकी दुकान नहीं चल पाई क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत सारी सिमिलर गारमेंट शॉप्स थी
जिस वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा कस्टमर भी उसके पास ना आ पाए और ना ही वो सक्सेसफुल हो पाया। वहीं माइक ने डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस चालू किया, जो कि डिमांड में तो था पर हर किसी के बस का नहीं था। जिस वजह से उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाया, उसे कम कंपटीशन फेस करना पड़ा और माइक ने खूब पैसे भी कमाए। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई राह चलता आदमी आपके बिजनेस आइडिया को कॉपी कर सकता है तो फिर आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ आपका आइडिया कोई यूनिक और डिफ़िकल्ट बिजनेस आइडिया है जो कि आप मार्केट में लाए हैं, तो किसी और का उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग मुश्किल काम के नाम से ही डर जाते हैं। ऐसे में आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क को देखेंगे तो उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेस वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम से डील कर रही है, चाहे वो क्लीन एनर्जी का सोर्स हो या फिर मंगल ग्रह पर सोसाइटी बनाना। ऐसे में कोई एरा गेरा आकर ना तो उनकी कंपनी का आइडिया कॉपी कर सकता है और ना ही उनके जैसी कोई बड़ी कंपनी बना सकता है। इसीलिए टेस्ला और स्पेस एक्स सक्सेसफुल वेंचर्स हैं। थर्ड कमांडमेंट, एन स्टैंड्स फॉर नीड। ये सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है। अगर आपका कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है और वो लोगों और सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर रहा है, तो वो बिजनेस आइडिया आपको ज़रूर कई मिलियन डॉलर्स कमा कर दे सकता है। आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी को उठा के देख लीजिए, वो सभी सक्सेसफुल इसीलिए हुई क्योंकि वो कंपनी लोगों और सोसाइटियों की ज़रूरत पूरी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च इंजन दुनिया भर के लोगों की क्वेरीज, डाउट, सवालों के जवाब देकर इतना सक्सेसफुल हुआ। अमेज़ॉन ई कॉमर्स पूरी दुनिया भर के हर एक शख्स की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरा करके इतनी बड़ी बनी, चाहे वो कपड़े हो, ग्रोसरी हो, जूते हो, फर्नीचर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। इसलिए अमेज़ॉन आज सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन पाई है। इसलिए बिजनेस की दुनिया में एक कहावत है कि आपको क्या चाहिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही यूएसए बेस्ड कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च की थी। वो बाइक बहुत कंफर्टेबल, इजी टू यूज़, इको फ्रेंडली थी, पर फिर भी कंपनी का ये प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि लोगों को इसकी कोई नीड ही नहीं लगी, जिस वजह से किसी ने इसे भी खरीदा नहीं। फोर्थ कमांडमेंट, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अगर आपका बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया है वो आपकी टाइम दिए बिना नहीं चल सकता, तो आप उस बिज़नेस को एक लिमिटेड लेवल तक ही ग्रो कर सकते हो और आप एक्चुअली में अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हो, जो कि किसी जॉब से कम नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जूतों की दुकान खोली और आपको हर रोज़ जाकर दुकान में काम करना पड़ेगा, तो आपका बिज़नेस एक लिमिट तक ही ग्रो हो पाएगा। पर अगर आप दुकान को आउटसोर्स करके किसी और बंदे को रख लेते हो काम के लिए, तो आपके दुकान से होने वाली कमाई आपके टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जिससे आप अपना टाइम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने में और बिजनेस को और भी ग्रो करने में लगा सकते हो, जिससे कि आपका वेंचर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपके घर पर जो दूध देने वाले भैया आते हैं वो अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस जितने अमीर क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि दूध वाले भैया तो खाली 1 या 2 कॉलोनी की दूध की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, पर जेफ बेजोस पूरी दुनिया भर के लोगों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया है जो कि उनके बिजनेस को ईजीली और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अगर वो भी सिर्फ अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाते तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाते। 5वां कमांडमेंट है स्केल। सेंट्स में एस स्टैंड करता है स्केल के लिए। एक बहुत अच्छा पेंटर था, वो बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाता था। उस पेंटर की पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर भी थी। उसने अपनी पेंटिंग्स बेचना चालू किया, लोगों को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई और उसके लिए उन्होंने उसे काफ़ी पैसे भी दिए। उसने इसे एज ए बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि पेंटिंग बनाने वाला वो अकेला था तो वो सबकी डिमांड्स और ऑर्डर पूरे नहीं कर पाया। उस पेंटर का बिजनेस यूनिक भी था और कस्टमर्स को पसंद भी आ रहा था, फिर भी उसका बिजनेस बहुत ही लिमिटेड रह गया और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उस पेंटर का काम कोई और नहीं कर सकता था, जिस वजह से उस बिज़नेस की स्केलेबिलिटी बहुत कम थी और इसी वजह से वो एक लेवल तक ग्रो करने के बाद रुक गया। वहीं आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज होती है जैसे कि एडोबी या गेम नेशन या फिर कोई भी और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि ये कंपनीज जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है बहुत सारे लोगों की बहुत टाइम तक नीड पूरी कर देता है, जिस वजह से ये कंपनी बहुत स्केलेबल और सक्सेसफुल बन जाती है। आज हमने ये सारी शानदार बातें जानी द मिलियनर्स फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को से। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही आइडियाज़, अमेजिंग बुक समरीज और मेंटर्स का नॉलेज आपके लिए लाते रहेंगे। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।